अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोचिए, कुरान वो पैगाम जो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, वो शुरू में एक किताब की शक्ल में नहीं था। ये कहानी है उस सफ़र की कि कैसे ये मुक़द्दस मतन इंसानी हाफिज़े और बिखरे हुए नुस्खों से होता हुआ दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बना। तो सवाल यही उठता है कि अगर कुरान शुरू में एक किताब की शक्ल में नहीं था, तो फिर इसे महफूज कैसे रखा गया? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए इसकी तफसीलात में चलते हैं। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान को महफूज करने के दो बहुत अहम तरीके थे। एक तो सहाबाए कराम का उसे ज़ुबानी याद करना और दूसरा मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इसकी तहरीर। ये दोनों निज़ाम बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। और दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए शुरू से ही एक हैरत अंगेज़ हद तक मोहतात निज़ाम मौजूद था। जब भी कोई आयत नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबीन को बुलाते, वो इसे लिखते और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के सुनाते, ताकि आप खुद उसकी तस्दीक और तसहीह फरमा सकें। मतलब एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लिखने के साथ साथ हिफ्ज़ करने का अमल भी बहुत अहम था। उस दौर में लिखने पढ़ने वाले कम थे, तो ज़्यादातर सहाबा कुरान को सुनकर सीधा अपने सीनों में महफूज कर लेते थे। उन्हें हाफिज कहा जाता था, जो इस मुकद्दस मतन के आप कह लें चलते फिरते मुहाफिज थे। तो ये दोहरा निज़ाम यानी तहरीर और हिफ्ज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक काम करता रहा। लेकिन आपकी वफ़ात के फ़ौरन बाद एक ऐसा सानहा पेश आया जिसने इस पूरे निज़ाम को एक बहुत बड़े ख़तरे से दोचार कर दिया। जंगे यमामा मुस्लिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ते हुए तकरीबन 700 हिफ़ाज़े कुरान शहीद हो गए। ये कोई मामूली नुकसान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके सीनों में कुरान का बड़ा हिस्सा महफूज था। और इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के इन अल्फाज से होता है। उन्होंने खलीफा वक्त को खबरदार किया कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो उम्मत में कुरान को लेकर शदीद इख्तलाफ पैदा हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली उम्मतों के साथ हुआ था। इस फौरी खतरे को देखते हुए उम्मत की क़यादत को एहसास हुआ कि अब सिर्फ हाफिज़े पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, उन्हें एक फैसला कुन कदम उठाना था ताकि कुरान को हमेशा के लिए महफूज बनाया जा सके। लेकिन शुरू में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर हिचकिचा रहे थे। उनका इस्तिदलाल था, भाई मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। लेकिन हज़रत उमर ने एक बहुत ताकतवर तारीख़ी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि पिछली उम्मतों की किताबें इसीलिए ज़ाया हुईं क्योंकि उन्हें एक जगह जमा नहीं किया गया था। उन्होंने ज़ोर दिया कि इस फितने से बचने के लिए कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा करना अब नागुज़ीर है। तो इस तारीख़ी काम के लिए हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया गया। वो ना सिर्फ एक नौजवान और ज़हीन आलिम थे, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही भी रह चुके थे और इस काम के लिए सबसे मौजूद शख्सियत समझे गए। हज़रत ज़ैद का तरीक़ेकार गैर मामूली तौर पर सख्त और शफ़ाफ था। वो सिर्फ हाफ़िज़े पर इन्हिसार नहीं कर रहे थे, हर एक आयत के लिए उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की लिखी हुई तहरीर और कम अज़ कम 2 गवाहों की ज़रूरत होती थी। और ये सारा अमल मस्जिद नबवी में सबके सामने किया गया ताकि इसकी सदाकत पर कोई एक सवाल भी ना उठा सके। और इस बेपनाह मेहनत का नतीजा कुरान के एक मुकम्मल और जामे नुस्खे की सूरत में निकला। ये नुस्खा, जिसे मुसहफ़ कहा जाता है, पहले हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर और उनके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा की तहवील में रहा। तो पहली तदवीन ने कुरान को महफूज कर लिया और कई सालों तक मामला ठीक रहे। लेकिन इस्लाम की कामयाबी और तेज़ी से फैलाव ने ही एक नया और शायद पहले से ज़्यादा पेचीदा चैलेंज खड़ा कर दिया। और ये फैलाव हैरान कुन हद तक तेज़ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिर्फ चंद दहाइयों के अंदर इस्लाम अफ़गानिस्तान से लेकर अलजाज़ायर तक, यानी फ़ारिस और रूम की पुरानी सल्तनतों के बड़े इलाकों पर फैल चुका था। इस फैलाव का एक नतीजा ये निकला कि अरब और गैर अरब इलाकों के लोग इस्लाम में दाखिल हुए। अब अरबी के मुख्तलिफ लहजों की वजह से कुरान पढ़ने के तरीकों में फ़र्क आने लगा, जो जल्द ही फ़ौजियों के दरमियान लड़ाई झगड़े का बाइस बन गया। आर्मीनिया के महाज पर जब कमांडर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये सूरत हाल देखी, तो वो सीधा मदीना आए
اور خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فریاد کی کہ اس سے پہلے کہ یہ اختلافات امت کو تقسیم کر دے، اس فتنے کا سدباب کیا جائے۔ یہ اختلافات اب امت کے اتحاد کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکے تھے۔ اس بحران کے جواب میں امت کو ایک ہی متن پر متحد کرنے کے لیے آخری اور فیصلہ کن اقدام اٹھایا گیا۔ حضرت عثمان کا حل جرأتمندانہ بھی تھا اور ٹوک بھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ قرآن کا ایک معیاری نسخہ صرف اور صرف قریش کے لہجے میں تیار کیا جائے، یعنی وہی لہجہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لہجوں کے تمام اختلافات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اس اہم کام کے لیے ایک بار پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمات حاصل کی گئیں، اور اس بار بنیاد کے طور پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود پہلے سرکاری نسخے کو استعمال کیا گیا تاکہ تسلسل اور سند برقرار رہے۔ اور اگلے اقدامات بالکل فیصلہ کن اور ناقابل واپسی تھے۔ ایک حتمی معیاری نسخہ تیار کیا گیا، پھر ایک سرکاری حکمنامہ جاری ہوا۔ سلطنت میں موجود ہر شخص کو اپنے ذاتی نسخے حکومت کے حوالے کرنے تھے۔ ان تمام نسخوں کو جو اختلاف کا باعث بن رہے تھے جلا دیا گیا، اور اس کے بعد نئے معیاری نسخے کی کاپیاں سلطنت کے ہر صوبے میں بھیجی گئیں۔ آج دنیا کا ہر قرآن اسی عثمانی نسخے کی بنیاد پر ہے۔ جس کتاب کو امت کے اتحاد کے لیے معیاری بنایا گیا، اس پر تو آج سب متفق ہیں، لیکن یہ ایک گہرا سوال ہے کہ اگر متن ایک ہے تو پھر اس کے ماننے والے متحد کیوں نہیں ہیں؟